आज हम पढ़ने वाले हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मतलब गुडविल का अमाउंट निकालना। वैसे बहुत सारे मेथड है, 7-8 तरह के मेथड है, लेकिन आपके बुक में ओनली 3 ही मेथड है। बाकी अगर आप बीकॉम करोगे तो उसमें ज्यादा है। तो यहाँ पर पहला मेथड तो है आपके एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें क्या करते हैं, प्रॉफिट को एवरेज निकालेंगे। हम क्या करेंगे, जितने साल का प्रॉफिट है सबको ऐड कर। मान लो कि आपने 10 रुपीज कमाया फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में कमाया आपने 20, थर्ड ईयर में कमाया आपने 5, फोर्थ ईयर में आपने कमाया 15। तो जितने साल का प्रॉफिट दे रखा है सब में क्या करेंगे, हम उतने साल का डिवाइड कर देंगे इनटू जो वहां पर एक टाइम दिया हुआ होगा। पहले से सॉल्व करेंगे, हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। अब वो बोलेगा कि इतने साल हमें परचेज हो गया है बिजनेस करते हुए, तो उसके साल के हिसाब से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। पहले ये निकालो एवरेज, 4 ईयर का है तो 4 का डिवाइड करो, 5 ईयर का है तो 5 का डिवाइड करो। फिर हमारे पास ये वैल्यू दिया हुआ आएगा क्वेश्चन के अंदर, उससे क्या कर दो आप, मल्टीप्लाई कर दो, तो हमें क्या मिल जाएगी, गुडविल। सिंपल, पहला काम तो ये हो गया। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर करना है, आ जाएगा। सेकंड मेथड है आपके सुपर प्रॉफिट मेथड। इसमें क्या करना है आपको, सिंपल सा है, सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। अब ये क्या होता है, सुपर प्रॉफिट होता क्या है, पहले आपको ये आना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, पहले ये आना चाहिए। इसका मतलब ये होता है, यहां लिखा हुआ, आपको पहले इस टाइप से आपको पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। मतलब ये वाला काम इसमें भी करना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें से नॉर्मल प्रॉफिट क्या करना, आपको माइनस करना पड़ेगा। एवरेज तो ऐसे निकाल लेंगे, अब नॉर्मल कैसे निकालेंगे, नॉर्मल के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कैपिटल एम्प्लॉयड लेनी है। कैपिटल एम्प्लॉयड को नेट रिक्वायर्ड रेट जो भी है, रिटर्न ऑफ रेट, ये है रिटर्न ऑफ रेट दे रखी होगी आपके, नेट रिटर्न ऑफ रेट दिया होगा, वो रेट अंदर दी हुई आएगी, उससे मल्टीप्लाई करना है। या सिंपल बता दूं आपको कि मान लो कि मैंने 5 साल के अंदर एवरेज मैंने इतना कमाया, इतना एवरेज मैंने कमाया। लेकिन अगर मैं नहीं कमाता, देखो मेरे मान लो पापा ने पैसे दिए, भाई ये लो 10 लाख रुपए और बिजनेस करो, तो क्या करेंगे, देखो मैंने क्या किया, उसको बिजनेस में डाल दिया। या क्या किया मैंने, बिजनेस में नहीं डाला और अलग से कहीं पर सैलरी पे काम करने लग गया। 2 काम होगा, भाई मेरे पास पैसे पड़े हैं तो मैं क्या करूंगा, या तो पूरा पैसा कहीं पर लगा दिया, या फिर मैंने क्या किया, कहीं पर बैंक में जमा करवा दिया। मुझे इसमें क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। फिर हम क्या करेंगे, इसमें ये देखना पड़ेगा आपकी जो सैलरी है वो कितनी मिली और आपको कितना नेट रन रेट से इंटरेस्ट मिला, वो दोनों मिलाकर आपको मिला 40,000। अगर आप बिजनेस करते तो इतना कमाते, लेकिन आपने सैलरी पर रहे तो जितनी आपकी सैलरी है प्लस जितना आपको इंटरेस्ट मिला, ये दोनों मिलाकर 2 काम है ना, 1 साल पूरा दे दिया पापा ने, कहते हो 10 लाख रुपए, और आपने क्या किया, या तो लगाओगे बिजनेस में या फिर पैसे कहीं पर बैंक में रखकर सैलरी पर जॉब करोगे। तो आप अगर बिजनेस करते तो इतने रुपए महीने कमाते, लेकिन आपने सैलरी पे काम किया, 2,000-3,000 सैलरी में काम कर लिया और आपको इंटरेस्ट भी मिल रहा है फ्री का। ये दोनों मिलाकर, जैसे मान लो आप सैलरी पर काम नहीं कर रहे हो, आप घर पर मौज कर रहे हो, और क्या मिल रहा है आपको, केवल इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट पर चल रहे हो। तो इंटरेस्ट पर आपको इतना मिला और आपने बिजनेस किया तो इतना मिला, तो जो ज्यादा पैसा मिला उसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। प्रॉफिट के भी ऊपर प्रॉफिट, मतलब बिजनेस करने से हमें फायदा हुआ, सैलरी से काम करने पर हमेशा नुकसान होता है। तो हमें क्या करना है कि हमने बिजनेस से प्रॉफिट कितना कमाया, और उस पैसे को अगर हम बिजनेस में नहीं लगाते और हम किसी बैंक में रख देते, वहां से कितना मिलता, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो कहलाता है आपके सुपर प्रॉफिट कहलाता है। जैसे हमने यहाँ पर नंबर ऑफ जैसे मल्टीप्लाई किया ना, फिर यहाँ पर भी हमें ऐसे ही करना है, नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर से क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। सेम, एक तरीका ये हो गया, एक तरीका ये हो गया। अभी समझ में नहीं आया तो आपको एग्जाम्पल में ज्यादा समझ में आएगा। थर्ड लेते हैं ये वाला कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें आपके 2 तरीके हैं, उससे भी कर सकते हो 2 तरीका। पहला तरीका ये है, जितना कैपिटलाइज वैल्यू है और जितना आपके नेट एसेट्स है, दोनों का क्या कर दो आप, माइनस कर दो, तो जो डिफरेंस आएगा वो हो जाए गुडविल। मतलब मेरे हिसाब से बैलेंस शीट में इतना होना चाहिए,
मेरे हिसाब से इस वस्तु की वैल्यू, मान लो मैं कह दूं मेरा बिजनेस जो है वो इतने का है, 5 लाख का मेरा बिजनेस का जो भी है इतना है, और एक्चुअल में जो एसेट्स का वैल्यू कितना है वो कम है। जैसे मान लो मेरी को दुकान है, अंदर मशीनें पड़ी बहुत सारी, एक्चुअल रेट इनकी 5 लाख रुपए है, लेकिन वो दुकान वगैरह वो जो बिजनेस है मैंने नाम कमा लिया सब कुछ, अगर मैं बेचूं तो मुझे आराम से 8 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो मुझे मिल कितना रहा है 8 लाख, जबकि एक्चुअल में है कितने का 5 लाख का। ज्यादा क्यों मिला, गुडविल का। जैसे आपका मकान ही होता है, आपने मकान लिया 5 लाख में, अब उस टाइम तो हमने रख दिया मकान को या बना लिया हमने मकान, फिर आसपास और मकान बन गए तो उसकी क्या हो गई, गुडविल बढ़ गई, रेट बढ़ गई। तो आपकी जो एक्चुअल कीमत तो 5 लाख है, लेकिन आपको मिल रहा है 8 लाख 10 लाख ज्यादा मिल रहा है, तो ज्यादा मिल रहा है वो क्या हो जाएगी, गुडविल। या तो ऐसे फाइंड कर लो, या ये तरीका है, सुपर प्रॉफिट को 100 से मल्टीप्लाई करके जो भी रेट है उसका डिवाइड लगा दो, उसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। आप या तो ये कर लो, या फिर दो ये वैल्यू कैसे निकालते मैंने बता दिया। आप एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बटा क्या आ जाएगा आपके एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, ऐसे भी फाइंड कर सकते हो। ये वैल्यू अगर दी हुई अच्छी बात है, नहीं दी हुई ऐसे हम क्या कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको समझ में नहीं भी आया तो समझ में तभी आएगा जब आप देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, एनआर का मतलब लिखा हुआ है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इसका मतलब मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इसके हम एग्जाम्पल लेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे हम आते हैं यहाँ पर, देखो ये आपका एग्जाम्पल दे रखा है 13, और ये आपके पहले मेथड से संबंधित है। इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, पहले आपको एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना पड़ेगा, फिर नंबर ऑफ परचेजिंग से क्या करना पड़ेगा आपको, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब आ जाएगा। देखो सॉल्व करते हैं। इसने बोला है कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल, हमें वैल्यू ऑफ गुडविल क्या करनी है, फाइंड करनी है। बेसिस ऑफ, हमें किस बेस पर करनी है, 4 ईयर परचेजिंग ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ये बोला है कि आपको गुडविल फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करनी है, आपको 4 ईयर परचेज मल्टीप्लाई करना है। लिखा ना 4 ईयर परचेजिंग, अभी बताया था आपको, यहां पर लिखा था देखो एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो यहां पर देखो हमें क्या करना है, हमें यहां पर लेना है एवरेज प्रॉफिट। क्या लेना है हमें, एवरेज प्रॉफिट लेकर हमें मल्टीप्लाई करना है। किससे करना है, 4 ईयर परचेजिंग, 4 ईयर परचेजिंग, जितना आपको परचेज किया हुआ टाइम हो गया ना बिजनेस का, वो लेना है। और आगे लिखा हुआ है एवरेज प्रॉफिट, ये रहा एवरेज प्रॉफिट। अब ये आएगा तो हमारा काम बनेगा, ये हमें लाना है। ये लाने के लिए पहले हमें ये लाना पड़ेगा, इसको बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट। लाओ एवरेज प्रॉफिट, तो हम यहां पर लेते हैं एवरेज प्रॉफिट। कितना देगा हमारे पास, पिछले 4 साल का प्रॉफिट दे रखा हमारे पास, ये 5 साल का कितना दे रखा, पिछले 5 ईयर का दे रखा। कितना दिया बताओ, एक दे रखा है 40,000 प्लस 50,000 प्लस 60,000 प्लस 50,000 प्लस 60,000। ये हमने 5 साल प्रॉफिट कमाया। तो हम क्या करेंगे, ये कितने साल का है, 5 ईयर का, डिवाइड लगाएंगे, 5 का डिवाइड लगाएंगे। तो 4 and 5 9, 9 और 6 15, 15 और 5 20, 20 और 6 26 अपॉन 5। हमारा एवरेज प्रॉफिट आएगा, डिवाइड करो, ये जाएगा आपके 52,000। ये आ गया हमारा 52,000। अब हम क्या करेंगे, इसको यहां लिखेंगे, कितना है एवरेज प्रॉफिट 52,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेजिंग ईयर, ऊपर लिखा हुआ ये 4 ईयर परचेज। यहां पर हमें लेना है 4 ईयर, 0 0 0, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। ये आएगा इसका आंसर। अगला जो क्वेश्चन है 14, उसमें जो मेथड दे रखा है आपके, ये वाला दे रखा सुपर प्रॉफिट मेथड। इसमें कैसे करते हैं, सेम तरीका, सुपर प्रॉफिट लेंगे बस यहां पर इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, सेम। पहले हमें ये सुपर प्रॉफिट फाइंड करना पड़ेगा।
उसके बाद ही होगा। यहां पर जो क्या दिया हुआ है, फर्म की कैपिटल दे रखी है 2 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 15%, और हमारे पास यहां पर 2015 में हमने इतना रुपीस कमाया, प्रॉफिट ये रहा हमारा, और हमें गुडविल फाइंड करनी है सुपर प्रॉफिट का। देखो लिखा हुआ है 3 ईयर परचेजिंग, 3 ईयर परचेज लिखा हुआ, और वो भी क्या दिया हुआ है, सुपर प्रॉफिट। हमें फाइंड करनी है गुडविल, कैसे फाइंड करेंगे, यहां पर लिखा हुआ है 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। देखो ऑफ मतलब मल्टीप्लाई करना, यहां पर मैं क्या लिखूंगा, सुपर प्रॉफिट इंटू 3 ईयर परचेज। जैसे ही करेंगे तो हमें अपना उत्तर मिल जाएगा। अब पहला पॉइंट हमें क्या फाइंड करना है, सुपर प्रॉफिट फाइंड करना है। सुपर प्रॉफिट कैसे फाइंड होता है, ध्यान देना भाई, सुपर प्रॉफिट हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा। ये कैसे फाइंड होता है कि आपका एवरेज प्रॉफिट कितना है, हमें क्या लेना है, एवरेज प्रॉफिट लेना है। उसमें से मुझे क्या माइनस करना है, मुझे माइनस करना है नॉर्मल प्रॉफिट। क्या माइनस करना है, नॉर्मल प्रॉफिट। जैसे ही माइनस करोगे तो हमें यहां पर क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा। पहले लेते हैं एवरेज प्रॉफिट, कम से कम 4 या 5 साल का दिया हुआ होगा तो हम एवरेज निकालेंगे, लेकिन यहां तो केवल 1 साल का ही दिया हुआ है। 15 का प्रॉफिट दे रखा है 48,000 रुपए, तो ये 1 साल का ही लेंगे। अगर यहाँ पर 3-4 साल का दिया हुआ होता ना, तो हम इस प्रकार से हमें डिवाइड करके, ये तरीका करके हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ता। यहां पर 5 साल का दिया हुआ था तो 5 साल का ले लिया। अब यहां पर तो 1 साल का ही है, 1 साल का लेकर 1 का भाग दोगे तो यही आने वाला, कुछ आएगा या नहीं। अब लेते हैं ये वाला नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे फाइंड होता है, आपको बताया था, जितना आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है अपॉन 100। मान लो कि आपके पापा ने इतने रुपए दिए बिजनेस के लिए, 2 लाख रुपए दिए, और आपने पैसे बैंक में जमा करा दिए, तो आपको नॉर्मली इतना रिटर्न मिलेगा। मतलब आपने जो 2 लाख रुपए हैं, देखो आपने बिजनेस में लगाया तो 48,000 रुपए कमाए, और आपने बिजनेस में नहीं लगाया और वो पैसा जाकर दे दिया बैंक में, और बैंक ने नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया, 15% दिया, तो हमने बैंक से कितना कमाया, हमने बैंक से कमाया 30,000। देखो अगर आप बिजनेस करोगे तो 48, अगर आप बिजनेस नहीं करोगे तो कितना, 30। कितना ज्यादा कमाया आपने, 18। अभी मैंने सैलरी वाला भी दिया था, सैलरी भी आती है, तो मतलब मैंने क्या किया, काम किए ही नहीं, और मैंने बैंक में जमा करा दी और कहीं पर सैलरी पर काम करने लग गया। यहां तो उसने काम नहीं किया लिखा हुआ है, अगर वो सैलरी पर काम करता तो सैलरी वाला भी अंदर ऐड होता कि मैंने सैलरी से इतना कमाए और ब्याज से इतना कमाया। बिजनेस करता तो इतना कमाता, वहां पर क्या है, यहाँ पर प्रॉफिट कम दिया हुआ है, वरना 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके 1 साल में इतना थोड़ी कमाएगा, ज्यादा ही कमाएगा। तो वो क्या है, यहाँ पर कम दिया हुआ जानबूझकर, वरना क्या है कि जैसे बिजनेस में भी 2 लाख लगाता, ज्यादा ही लगाते हैं अमाउंट। तो बीकॉम में जब जाओगे ना, तो वहां पर आपको एक एक चीज, सैलरी वगैरह क्या खर्चा हुआ, वो सब आपको एडलेस करना पड़ता है। यहाँ पर इतना है नहीं। तो ये आपने बिजनेस से कमाए या फिर आप बैंक में रखो तो इतना मिलता है। डिफरेंस कितना आया, 18 का। हमें यहाँ पर लिखना है 18,000 सुपर प्रॉफिट। कितना ईयर बोला, 3 ईयर परचेजिंग ईयर, कितना आएगा 54,000। ये आ गया आपका गुडविल का अमाउंट। गुडविल ऐसे फाइंड करें। सुपर प्रॉफिट मेथड का ही एक क्वेश्चन और, यही तरीका होगा ये वाला, यही तरीका वापस से, लेकिन थोड़ा चेंज है इसमें। यहाँ पर एयर प्रॉफिट आपके दिया हुआ था ऑलरेडी, और हमने यहाँ पर मेहनत नहीं की, जबकि एयर प्रॉफिट ऐसे फाइंड होता, ये हमने यहाँ पर किया नहीं। तो इसमें दोनों चीजें साथ में। अब यहाँ पे क्या लिखा है, देखो राम और भरत 2 पार्टनर है जो ये कैपिटल लगाते हैं 5 लाख रुपीज। इसको प्रॉफिट हुआ, पिछले 5 साल का प्रॉफिट दे रखा आप, ये 15 का, 14 का, 13 का, 12 का और 11 का प्रॉफिट दे रखा। अब यहाँ पर हमें गुडविल फाइंड करनी है बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज एवरेज सुपर प्रॉफिट। हमें क्या फाइंड करना है, गुडविल फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है, यहां पर लिखा हुआ है। कैलकुलेट कैसे करना है, बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट।
इसने क्या बोला, 3 ईयर परचेज, ये 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। इससे याद रखना, देखो 3 ईयर का 3 ईयर ऑफ मतलब मल्टीप्लाई। अब हमें क्या लाना है बताओ, अब हमें लाना है सुपर प्रॉफिट। क्या लाना है हमें, ये लेके आना। ये कैसे आएगा, सुपर प्रॉफिट तभी आता है जब आप एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करते हैं क्या, नॉर्मल प्रॉफिट। ये फाइंड करना है तो ये काम आपको करना पड़ेगा। अब ये कैसे करते हैं, ये तो अभी बताया था मैंने, ये रहा देखो, ये कैसे याद करते हैं मैंने बताया आपको। अगर आपको फाइंड करना है नॉर्मल प्रॉफिट, क्या फाइंड करना है आपको, हमें फाइंड करना है नॉर्मल प्रॉफिट। कैसे फाइंड करते बताओ, कितना आपका कैपिटल है, कितना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है अपॉन 100। कितना कैपिटल आपने लगाया 5 लाख, कितना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। 5 लाख इंटू 10 अपॉन 100, 20 से 20 कैंसिल, बताओ कितना आया, कितना आएगा 50,000। हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, अगर आप ये 5 लाख रुपीज बैंक में जमा कराओगे तो आपको 50,000 रुपए साल में आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप बिजनेस करोगे, अगर आप क्या करते हो, बिजनेस करते हो, बिजनेस करोगे तो क्या मिलेगा आपको, प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट हमें यहाँ पर एवरेज फाइंड करना पड़ेगा। पहले तो क्या था कि एक ही प्रॉफिट था, तो हम एक प्रॉफिट ले लिया, काम खत्म। अब यहां पर हमारे पास प्रॉफिट दे रखा 5 साल का, कितना देगा बताओ, 40,000 प्लस 50,000 प्लस 55 प्लस 70 प्लस 85 अपॉन 5 ईयर का, सब 5 लगाते। देखो 4 और 5 9, 9 और 5, 9 और 6 गिन लो, 15, 15 और 15 कितना हो गया 30, ये हो गया 3 लाख अपॉन, जोड़ने सबको ऐड कर लेना, ये आएगा। अब डिवाइड हो कितना आता है 60। आपने बिजनेस किया तो इतना कमाया और बैंक में दिया तो इतना कमाया, ज्यादा कितने कमाया, बिजनेस में ज्यादा कमाया, वही क्या है आपका सुपर प्रॉफिट। बिजनेस करते तो इतना आता, आपने बैंक में जमा कराया तो इतना आया, बताओ कितना ज्यादा आया आपके 10,000, और यही क्या कहलाएगा आपका सुपर प्रॉफिट। और यहां पर आएगा सुपर प्रॉफिट, दोनों का आपस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, ये आएगा आपके गुडविल का अमाउंट। थर्ड पॉइंट आपके दे रखा है कैपिटलाइजेशन मेथड। इस मेथड से गुडविल पूछे क्या करना ध्यान रखना। अगर ये मेथड से आपसे पूछ ले कि हमें गुडविल फाइंड करनी है तो उसका फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। ये तरीका है गुडविल फाइंड करने का। किस मेथड से, कैपिटलाइजेशन मेथड से। अब ये कहां से लाएंगे, ये रहा तरीका, ये फाइंड तरीका यहां पर लिखा हुआ। अब यहां पर देखो सिंपल सा है, ध्यान रखना भाई। बताओ सुपर प्रॉफिट हमने अभी फाइंड करना है, ये रेट कितना दिया हुआ है, ये लिखा हुआ 20 इंटू 100। बस अब बाकी कौन रहा, बाकी रहा आपका सुपर प्रॉफिट। क्या बाकी रहा अब आपके, हमें फाइंड करना है सुपर प्रॉफिट फाइंड करना है। ये कैसे फाइंड होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट में से माइनस क्या करना पड़ेगा, ये वाला, तो हमें मिल जाएगा। अब ये दोनों कहां से लाए, तो यहां पर जो क्या लिखा हुआ है, कितना कैपिटल दे रखा है 3 लाख का, उससे कितना दे रखा आपके 2 लाख का। अब यहां लिखा हुआ है कितना प्रॉफिट कमाया इन्होंने, 1,50,000 रुपए कमाए, और यहां पर वैल्यू ऑफ गुडविल हमें फाइंड करनी है। बताओ इन दोनों ने कितना कमाया, 1,50,000 कमाया, 1 साल का ही दे रखा है।
एक साल लेकर डिवाइड करेंगे तो यही आने वाला है एवरेज। अब हमें ये लेना है नॉन प्रॉफिट, क्या करें, ध्यान देना भाई, हमें लेना है नॉर्मल प्रॉफिट। कैसे फाइंड करते हैं बताओ, कितना कैपिटल लगाया इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन क्या करना है 100। देखो राजन ने तो लगाया 3 लाख और इसने कितना लगाया, रजनी ने 2 लाख, दोनों ने मिलकर लगाया। यही पैसा अगर बैंक में जमा करा देते तो 3 लाख इसका 2 लाख इसका, कितना हो गया 5 लाख जो हमने बिजनेस में लगा दिया इनटू नॉर्मल रेट कितनी देर की आपके 20 अपॉन क्या आ जाएगा 100। 2 0 से 2 0 कट गया, कितना आया 1 लाख। कितना आया, ये 1 लाख हम यहां पर लिख देंगे। बिजनेस किया इतना कमाया, लेकिन अगर बैंक में जमा कराया तो इतना कमाया। कितना ज्यादा कमाया हमने 50,000। अब वो हम यहां पर लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहां पर काट दो, इसका डिवाइड यहां पर जाता है 5 टाइम। 5 5 कितना हो गया 25। और ये आ गया आपके गुडविल का अमाउंट। कैपिटलाइज मेथड का एक क्वेश्चन और दे रखा है, सेम यही तरीका अपनाना है गुडविल फाइंड करने के लिए। अगर आपको फाइंड करना है कैपिटलाइज मेथड से फाइंड करना है, यहां पर लिखा हुआ होगा ये रहा, जब भी ऐसे फाइंड करना होता है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। ये तरीका है। अब हम क्या करते हैं, यहां पर देखो ये तो हमें पता नहीं कितना है, रेट कितना बताओ, रेट ये लिखा हुआ है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा है 10% इनटू 100 करेंगे तो हमें मिलेगा अमाउंट। लेकिन पहले हमें ये चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सुपर प्रॉफिट। क्या चाहिए हमें, सुपर प्रॉफिट चाहिए। वो कहां से आने वाला है, जब आप एवरेज प्रॉफिट में से क्या माइनस करने वाले हो, नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करने वाले हो, वो मिलेगा। अब यहां पर देखो प्रॉफिट हमारे पास पहले से दे रखा है, तो प्रॉफिट हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है। कितना दे रखा है 1 लाख, लेकिन ये नहीं दिया हुआ है। अब ये कैसे फाइंड करेंगे, देखो ध्यान देना, यहां पर लिखा हुआ है कि बिजनेस की जो एसेट्स है, एसेट्स तो है 10 लाख की और लायबिलिटी है इतनी, तो आपको पहले कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करनी पड़ेगी। देखो ध्यान देना, अगर आप यहां पर बनाते हैं बैलेंस शीट, देखो बैलेंस शीट इधर क्या आती है, इधर आती है एसेट, ये आती है इधर एसेट, इधर क्या आता है कैपिटल और लायबिलिटी आती है, ये आता है ना बैलेंस शीट के अंदर। क्लास 11 में पढ़ा हुआ आपने, लायबिलिटी प्लस कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स। तो कितना एसेट्स दे रखा है, एसेट्स दे रखा है 10 लाख का, और लायबिलिटी कितनी दे रखी है आपके 180 का। अब जो अंतर है, डिफरेंस है, वो क्या कहलाएगी, कैपिटल कहलाएगी। कितनी होगी कैपिटल, कैपिटल हो गई आपके 8,20,000, आगे कैपिटल हमारे पास। अब हम क्या फाइंड करने वाले हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। फॉर्मूला क्या है, कितना कैपिटल है इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है अपॉन क्या करना है 100 करना है। करो, अब कितना कैपिटल है, अभी हमने फाइंड किया 8,20,000 इनटू रेट कितना है, रेट दे रखा है 10 अपॉन 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, और ये आया है आपको कितना 82,000, और यहां पर भी हमें क्या लिखना है 82,000। ये आएगा आपका सुपर प्रॉफिट, कितना हो जाएगा 18,000, और ये 18,000 हम यहां पर लिख देंगे 0 से 0, इसको करेंगे 10 से मल्टीप्लाई तो क्या आएगा 1,80,000। ये आएगी आपके वैल्यू ऑफ गुडविल।